बीजेपी से टिकट न मिल पाने से काफी ज्यादा नाराज कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ये वही कन्हैया मित्तल हैं जिन्होंने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी बीजेपी के समर्थन में लगातार कन्हैया मित्तल नजर आ रहे थे, लेकिन कन्हैया मित्तल को जब बीजेपी से झटका लगा उसके बाद वो नाखुश नजर आए। लेकिन अब राजनीति के क्षेत्र में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन है कन्हैया मित्तल। जी हां, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल कौन है और किस तरीके से अब उनकी राजनीति में शुरुआत हो रही है और अभी तक कितना बड़ा उन्होंने नाम कमाया है, कितना उनकी पॉपुलैरिटी है और कितना पैसा उनके पास है। भजन और गायकी के क्षेत्र में अपना नाम देश और दुनिया में मशहूर करने वाले कन्हैया मित्तल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और यहीं से संघर्ष करते हुए उन्होंने आज अपना एक मुकाम हासिल किया है। कन्हैया मित्तल खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाते हैं। आज देश ही नहीं, विदेश में भी उनकी बड़ी डिमांड है। कन्हैया मित्तल बचपन से ही गायकी के क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले भजन उन्होंने घर के पास एक मंदिर में हो रहे जगराते में गाया था। कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर चले आना प्रभु जी चले आना, यह उनका पहला भजन था। इसके बाद से लगातार 15 वर्षों तक बिना किसी शुल्क के उन्होंने भजन किया। कन्हैया मित्तल का बचपन बड़ी गरीबी में बीता। उनके पिता साइकिल पर नमकीन बेचने का काम करते थे और पंचकुला, पिंजौर, कालका तक साइकिल पर नमकीन बेचकर आया करते थे। उन्होंने खुद फड़ी पर सामान लगाकर बेचने का काम किया है। पिताजी से मिलना कई दिनों में हुआ करता था, क्योंकि जब वे बच्चे थे और सुबह उठते थे तब पिता साइकिल लेकर सामान बेचने चले जाते थे और जब वापस आते थे सामान बेचकर तो वो सो चुके होते थे। दिवाली पर फड़ी लगाकर हम सामान बेचा करते थे। इस तरीके से जीवन बड़ा ही संघर्ष से बीता कन्हैया मित्तल का। कन्हैया मित्तल आम बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ाई की और 10वीं में अच्छे अंक लेकर पास हुए। उनका एक सपना था वह आईपीएस बनकर देश और प्रदेश की सेवा करे, लेकिन जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें काफ़ी सराहा और बाद में लगा कि इसी पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए और सफ़र बढ़ता चला गया। कन्हैया मित्तल ने बताया है कि 2015 के बाद ही उन्होंने फीस लेते हुए गाना शुरू किया, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें और जीवन की रोजी रोटी भी देखनी थी। उसके बाद उन्होंने लगातार श्याम बाबा, सालासर बालाजी के भजन खुद लिखे और मंचों पर गाए। उनके काफ़ी भजन हिट हुए और लोगों ने उन्हें काफ़ी सराहा भी। इस गाने को लेकर बहुत सारे पुरस्कार मिले और सम्मानित भी उन्हें किया गया। यह भी कह सकते हैं इस गाने ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। यह गाना किसी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ राम मंदिर के लिए लिखा हुआ गाना था। बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियां लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि उन्हें आने वाले वक्त में टिकट मिल सकता है। इसकी पेशकश उन्होंने की भी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कांग्रेस में शामिल होकर क्या वाकई कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगा देंगे।